क्वेश्चन नंबर 34, ये चैप्टर का फाइनेंशियल प्लानिंग का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 जो कराया था, सेम क्वेश्चन नंबर 34 भी वही है, बट एक छोटा सा ट्विस्ट, एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़े। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि बाई चांस अगर आपको वो क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो ऐसा ना कि क्वेश्चन नंबर 33 जितना ही मुझे आता सर ने उतना ही सीखा, इसलिए मैं उतना ही करूंगा नहीं। एक छोटी सी चीज है जो परसेंटेज, अगर प्रॉफिट हुआ तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है, और लॉस हुआ तो परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे निकालना है, वही लास्ट में करना है। बाकी सारी चीजें सेम है। तो देखिए फटाफट आप भी कीजिए, क्वेश्चन देखिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। चले, क्या है क्वेश्चन, या ध्यान देंगे। श्रीमती अनगा दोषी, एक अनगा दोषी है, परचेस 22 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर, चलिए जो है फटाफट लिखेंगे, नंबर ऑफ, पहले मैं यहाँ पे पता है मैं क्या लिखूंगा, परचेसिंग और परचेसिंग, है ना, ये तो पता है आपको क्यों लिख रहा मैं, पता है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करेंगे, फिर चलो कहानी स्टार्ट करो परचेसिंग का। तो कितना नंबर ऑफ शेयर कितना लिया, नंबर ऑफ शेयर्स होगा इसका अनगा का 22 शेयर्स, ओके। और फेस वैल्यू 100 रुपीज, फेस वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू पता है आपको कैसे निकालना, बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी दे दिया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अपने को प्रीमियम डिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं है। फेस वैल्यू किसके लिए यूज करेंगे हम, डिविडेंड के लिए यूज करेंगे, रहने देते इसको। मार्केट वैल्यू कितना है, 600 रुपए। भैया ये जो शेयर है 100 रुपए का शेयर आया था और वो 600 पे पहुंच गया, मतलब धमाकेदार शेयर है, तो इसका मार्केट वैल्यू कितना है बच्चा, तो मार्केट वैल्यू है इसका 600 रुपीज, 600 रुपए इसका मार्केट वैल्यू, समझ रहे हो, 600, एक्चुअली ये 600 नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है बच्चों, 660 है ये, ठीक है। मैं इसको, एक काम करो आप इसको ऐसा कर लो, है ना, ये रहा, ये हो गया ना 660, है ना, 660 रुपए है भैया इसका, तो हम यहाँ से लिखेंगे 660 रुपए, चलो क्लियर है, 660 मतलब 660 तो और बढ़िया है भाई शेयर, है ना। 560 रुपए का इसका प्रीमियम हुआ है, सीधी बात है ना, 100 फेस वैल्यू 100 रुपए, 560 का प्रीमियम हुआ, तभी तो प्रीमियम और फेस वैल्यू ऐड हुआ तो 660 हो गया। बट अपने को झमेले में पढ़ना नहीं है, डायरेक्टली दे दिया उसने कि मार्केट वैल्यू 660 है, लिख लिया मार्केट वैल्यू 660। फाइंड द सम इन्वेस्टेड, चलो पहले इसका सम इन्वेस्टेड निकालेंगे। सो इन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा उसे पैसा, 660 रुपए का एक शेयर इंटू 22, तो 660 इंटू 22, 0 12 12 13, 0 12 12 और 13, 02541, 14,520 रुपए लग रहा है उसको, 14,520 रुपीज। बच्चों अभी क्या सिर्फ उसको 14,520 रुपीज लगेगा क्या, नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन हमने किया है, तो ये 14,520 रुपीज, तो ये तो अमाउंट हो गया, ये तो क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो अब सिर्फ अमाउंट लगता है क्या, क्या मंडे जाके लेके आएगा क्या 14,000, नहीं, 14,520 में वो डायरेक्टली उसको शेयर नहीं मिलेगा, वो किससे शेयर लेगा, ब्रोकर से। अब ब्रोकर अपना ब्रोकरेज अमाउंट लेगा। अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है मिस्टर डिसूजा, उसमें ऑलरेडी बोला था कि भैया 20 रुपए ले रहा है ब्रोकर हर ट्रेडिंग में, मतलब सेल करो या तो परचेस करो 20 रुपए लेगा। मैं कभी कभी क्या बोला आपको, कभी कभी रुपीज में आएगा, जैसे रुपीज में मिस्टर डिसूजा में था, कभी कभी रेट में आएगा, रेट मतलब परसेंटेज में। तो यहाँ पे देखो क्या मामला है, आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, ये डिविडेंड बाद में देखते हैं, ठीक है। शी सोल्ड ऑल द शेयर व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 650 रुपीज, ओके, सोल्ड, सेलिंग वाला भी देखेंगे बाद में। शी पेड अ 0.1% ब्रोकरेज, 0.1% ब्रोकरेज ले रहा है भैया, 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग, मतलब यहां पे रुपए की बात नहीं चल रही, यहां पे रेट की बात चल रही है, तो चलो रेट निकाल लेते हैं। तो 0.1% किस पे, 14,520 पे सर, पूरा अमाउंट पे लगता है। सो ब्रोकरेज 0.1% ऑफ 14,520, है ना। तो चलो यहां पे निकाल लेते हैं, 0.1/100 इंटू वॉट, इंटू 14,520, ठीक है। तो बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 2 10, आप लोग भी करते रहिए, ठीक है। 5 2 10, ये 0 हो जाएगा, 5 2 10, 4 बचा, 5 9 45,
और एक साथ दो लेंगे, जीरो, दो डिजिट लेंगे तो जीरो लगाएंगे, 5 4 ज़ा 20। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे 2 से 2 1 ज़ा 2 और ये जीरो, सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, राइट, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। वन सेकेंड, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। तो देखिए, है ना, ये मिला ना, तो 0.1 इंटू 726 अपॉन 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 726 इंटू 0.1, सो ये हो जाएगा 627 और ये हो जाएगा 000, तो 627 और ये हो जाएगा 0, तो वन डिजिट का पॉइंट है तो 72.6, तो ये आ जाएगा 72.6 अपॉन 5। एक डिजिट के बाद है डेसिमल, तो ये डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे जीरो लगाने का, तो 726 डिवाइड बाय 50। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो 50 से 726 को डिवाइड कर लें। 50 1 ज़ा 50, कितना हो जाए बेटा, 22 ना, तो सॉरी 20, 72 में से यस 72 में से 22 बचा, ये हो जाएगा 22। काफ़ी थकान हो गई है। 22, अब ये नीचे आएगा 6, 54 ज़ा सर 200 हो गया, तो ये बचा 26, राइट, 26, और यहाँ पे ज़ीरो लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो 54 ज़ा फिर से 54 ज़ा 200, अब सॉरी 55 ज़ा भी हो जाएगा, 250 होता है ना, 55 ज़ा 250 और यहाँ पे बचा 10, ये जीरो लगा, 52 ज़ा। देखिए यहाँ पे बच्चों, ब्रोकर जो पैसा ले रहा है ना, तो 14.52 रुपीज़ ये ले रहा है। ये आप लोग कैलकुलेशन मेरे साथ किए, मुझे लग रहा है तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन हो सके तो मेरे साथ करते जाओ, है ना, आसान रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। या तो मैं कर लिया, मैं तो कर ही रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, मैं कर लिया, आप लोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में करेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व कर लो, आंसर भी मैच कर लो बाद में, ठीक है। स्मार्ट लोग यही करते हैं, आप भी स्मार्ट हो ही सही। तो ये मैं रफ कर लेता है ना, इतना तो आपको पता है कैसे सॉल्व कर लिया, तो ये क्लियर है, ठीक है, इसको नहीं देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ब्रोकरेज कितना मिला, चलो फिर से आ जाते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 14,520, और ब्रोकर को कितना देना है, 14.52। मतलब जब परचेस करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चा, ये अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को क्या करके देंगे, ऐड करके देंगे ना उसको। सो दोनों को ऐड कर लो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फॉर परचेसिंग so 14,520 प्लस 14.52 रुपीज़ बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 14,520 14.52, तो ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये 1 4, 14,534 रुपीज़ .52 है ना, ये आएगा टोटल इसका परचेस करने के लिए अमाउंट। जीएसटी नहीं है, अगर जीएसटी होता तो जीएसटी भी लगाते। जीएसटी किस पे लगता है बेटा, 14.52 पे। जीएसटी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जीएसटी लगेगा, तो याद रखना इसके ऊपर जीएसटी लगाने का और वो भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये अमाउंट किसके लिए लगा बेटा, सीधी बात है सर, परचेस करने के लिए अनगा दोषी को इतना तो पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, है ना। अब डिविडेंड भी है यार, डिविडेंड भी है, अब डिविडेंड भी निकाल लो इसका, डिविडेंड तो जेब में ही जाना है ना बेटा। तो चलो यार ये भी कर लेते, सब कर लेते, है ना, सब कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। सो डिविडेंड निकाल लेता हूँ इसका, क्या लिख लिया मैं, क्या कर रहा हूँ, डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पे बच्चा जैसा है वैसे ही मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा आदत है सिस्टमेटिक लिखने का, तो आप भी लिखो डिविडेंड। तो डिविडेंड पता है ना किस पे निकलता है, डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकलता है। तो आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड मिला बेटा उसको, 20% डिविडेंड किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे 100, ठीक है। तो 20% ऑफ फेस वैल्यू, पहले लिख लेता फेस वैल्यू, है ना, आप लोग भी करते जाओ यार क्योंकि सेम क्वेश्चन है। सो 20% ऑफ फेस वैल्यू, सो 20/100 क्या हो जाएगा, इंटू 100 बराबर ना, फेस वैल्यू तो 100 रुपीज है, 100 कैंसिल, मतलब 20 रुपीज ऑन ईच शेयर, कितना शेयर लिया था उसने, अब 20 रुपए उसको डिविडेंड मिल रहा है एक शेयर पे, तो टोटल कितना शेयर लिया भैया उसने, लिया कितना, हाँ 22। सो 22 इंटू
कितना 20 रुपीज ना, तो ये कितना हो जाएगा 22 × 20, 0 0 2 to the 4 440 रुपये, 440 रुपये, 440 रुपीज डिविडेंड ले रहा है बेटा वो। हाँ ये भी हो गया अपना क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। बच्चों थकान हो गई है पूरी, रात के 3 बज रहे हैं, 1 घंटे में सुबह होने वाली है, फिर से 4-5 घंटे की नींद के बाद फिर आना है, थकान भी हो गई है। डिविडेंड, डिविडेंड 440 रुपये। अब बात आ रही है बेचने की। अब देखो बहुत से क्वेश्चन में देख रहा हूँ डिविडेंड मिलते ही सेल कर रहे हैं, तो डिविडेंड तो मिल गया, अब सेल करने के वाले। व्हेन मार्केट वैल्यू वाज 650 रुपीज, अब मार्केट वैल्यू चेंज हो गया। अब पहले कितना था उसका मार्केट वैल्यू 660 रुपये था, अब कितना हो गया 650, मतलब डाउन में चला गया। अब वो जैसे डाउन में गया उसने सेल करना चालू किया। याद है ना डिसूजा भी सेल की थी, डिसीजा ने भी सेल किया था, बट डिसीजा ने एक साथ पूरा नहीं सेल की थी, उसने 100 करके सेल किया था। इसका भी देखते कितना है। ट्रेडिंग फाइंड द परसेंटेज, ठीक है इसने पूरा ही सेल कर दिया ना। मार्केट वाला 650 रुपीज, पेड 0.1 ब्रोकरेज और ईच ट्रेडिंग डन, फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब इसने पूरा सेल कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे किसकी, सेलिंग की बच्चों। तो सेलिंग थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट समझ सकते हो आप लोग, आई होप सो। ठीक है थकान हो गई है। सेलिंग, सेलिंग कितने में किया, मार्केट वैल्यू क्या था बेटा 650। नंबर ऑफ शेयर कितना था इसका, नंबर ऑफ शेयर है सर, नंबर ऑफ शेयर कितना सेल कर रही है 22 ना, 20। और मार्केट वैल्यू कितना हो गया, मार्केट वैल्यू बेटा 650 रुपये, 650 रुपीज। तो कितना अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ, चलो ऑफ छोड़ा यार, टोटल अमाउंट बताओ कितना हो जाएगा। तो 650 इंटू 22 राइट, तो 650 इंटू 22 करो, 0 हो गया, 5 दूनी 10, 12 और 13, 0 5 दूनी 10, 12 1 13, 0 0 3 4 1, 14,300। ब्रोकर इसमें से पता है ना क्या करेगा, माइनस करेगा, ब्रोकर माइनस करेगा। कितना माइनस करेगा, फिर से लेगा 0.1% ब्रोकरेज, किस पे लेगा इस बार 14,300 पे, है ना। ब्रोकर के थ्रू ही जाओगे, या ब्रोकर को पैसा नहीं दोगे, ऐसे कैसे चलेगा राजा। तो ये है ब्रोकरेज, सो लिख लेता हूँ ब्रोकरेज 0.1% ऑफ 14,300 राइट। सो निकालो वही सेम कहानी, फिर से 0.1/100 इंटू 14,300, फिर से 0 0 कैंसिल होता है बेटा, है ना। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और देखो 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 4 बचा, 43, 5 8 ज़ा 40, 3 बचा, 0 हो गया ना, 5 5 30, क्लियर है ना बेटा। 5 2 ज़ा, कैलकुलेशन देखना पड़ता है यार, 5 2 ज़ा 10, 4 बचा, 43 होगा, 5 8 ज़ा 40, 3 बचा, और 5 6 ज़ा 30, क्लियर है बेटा। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 0.1 इंटू 143, 143 इंटू 0.1, 341 0 0 0 3410, 14.3 कितना है 14.3, 14.3 मतलब वही है, 14.52 था, इधर 14.3 हो गया, बात वही है। सो ब्रोकरेज अमाउंट कितना है 14.3, बात वही है, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। देखो डिफरेंस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले 660 का था, फिर 650, 10 रुपये उसमें कम हुआ है। 10 रुपये का में यहाँ पे कितना पैसा था, 52 पैसा था, और यहाँ पे 30 पैसा है, बात क्लियर है, मतलब 22 पैसे का फर्क है। ये ब्रोकरेज अमाउंट है। तो ब्रोकरेज अमाउंट क्या करेगा, ब्रोकर माइनस करके देगा बेटा, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो सेलिंग के लिए, राइट। सो 14,000 जो इसको मिलने वाला था, 14,300 में से माइनस क्या करने का बेटा, 14.3 को माइनस कर दो, जो आया वो ब्रोकर उसको दे देगा। सो 14,300, तो 14.3 माइनस कर लो,
तो ये 0 है ना। देखो यार 10 बचा, 9 बचा, 9 बचा, इधर क्या बचा, अरे वो देखेंगे बाद में। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और ये 9 में से 1 गया 8, इसके पास क्या था 3, इसके 2 बचा है ना, 2 ही बचा ना, तो 2 14,285.7 14,285.7 ये रुपीज आया बेटा इसका, है ना, क्लियर है ना। ये रुपीस उसको मिलेगा, ब्रोकर उसको दे देगा ये पैसा, बोलेगा ले जा भाई, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ देख ले, बट फिलहाल तो ये ले जा। 14.285 ये अमाउंट मिल चुका है उसको। अब ये जो अमाउंट मिला तो आपको बोला है कि बताओ कि ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि ये तुमको देख के क्या लग रहा है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है। यहाँ पे जो अमाउंट मिला था आपने को 14,534 था, है ना, जब उसको खरीदने का टाइम लगा, बराबर है। अब यहाँ पे 14.285 वो है उसके पास, बराबर है ना, 14.285। बच्चों ये जो मिला है इनको, देखिए इसके पास क्या क्या मिला। पहले इसने जो इन्वेस्टमेंट किया है 14,520 रुपीज, बराबर, और उसके बाद उसने जो पैसा दिया है 14,520, मतलब टोटल अमाउंट ये है जो उसने इन्वेस्ट किया है। क्लियर है ना। अब उसका प्रॉफिट और लॉस पहचानना है, इसलिए बता रहा हूँ। इससे अगर ज्यादा मिलता है उसको सेल करने के बाद तो प्रॉफिट, इससे अगर कम मिलता है तो लॉस है। और जब उसने ये सेल किया तो उसको जो पैसा मिला है, ये मिला है 14,285.7, ये मिला उसको पैसा ब्रोकर वोकर को देने के बाद। और उसके पास उसका डिविडेंड भी था 440 जो उसके जेब में। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, राइट। तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, सो शेयर सेलिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड, तो कितना हो जाएगा ये 14,285.7। बच्चों कैलकुलेशन आराम से करना, क्योंकि इसमें यही सबसे बड़ा रोल है, ठीक है, कैलकुलेशन सबसे बड़ा रोल करेगा इसमें। तो देखिए ऐड कर लेते 14,285.7 में सारे चीज ऐड कर रहा हूँ आपके सामने, आप भी करो। ये जगह 7, ये जगह 5, 8 चौक 12, और 4 5 6 7, ये 14,725.7। क्या आपका भी आया ये? यस। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, जगह नहीं है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अरे यार इसको भेज दो ऊपर, ठीक है। तो ये कितना था यार इसका 14,725.7, 14,725.7, 14,725.7, राइट। ये पैसा उसको मिला। अब मुझे एक बात बता बेटा कि आप लोग ने देख लिया कि भैया इसको ये पैसा मिल चुका है, तो भैया मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखो खरीदा कितने में था, 14,534 इसमें खरीदा, और उसको पूरे जेब में कितना पैसा है, 14,725। मतलब सीधी बात है, इसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ, उसने क्या बोला, फाइंड द परसेंटेज। जो परसेंटेज बाद में देखते, पहले रुपीज में निकालते कितना प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे निकाल लेता भाई। टोटल प्रॉफिट बच्चों आपको दिखाई देता होगा, देखो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मेरी बातों को समझो, आप खुद से निकाल लो, ठीक है। सो 14,534.52 माइनस 14,000, अरे यार इसको ये कर लेता हूँ ना, मैं भी बौखला गया हूँ। प्रॉफिट 14,725.7 में से माइनस करो 14,534, 534.52, 34.52। बच्चों माइनस करो, चलो माइनस करो यार, कहाँ पे करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जगह ही नहीं बचा। 14,725.7 माइनस 14,534, 14,534 पॉइंट 52, 52।
2 ऐसे ही बचा भाई, ऐसे कैसे बच गया? 10 में से 2 गया 8, इधर 6 में से 5 गया 1 पॉइंट, 5 में से 4 गया 1, और ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, 6 में से 5 गया 1, ये 0 0 191.18। कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट 191.18, 191 रुपया भैया। बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया उसको, इतने रुपीस का प्रॉफिट हो गया, इतने रुपीस का प्रॉफिट हो गया। देखो बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है ना तो पेशेंस रख के करो। मैं भी तो पेशेंस रख ही रहा हूँ ना, आप भी रखो। ऐसा स्किप मत कर देना कि हाँ यार सर करते जा रहे, हम लास्ट में देख लेंगे फॉरवर्ड करके फटाफट 1x पे 2x पे, ठीक, कुछ मतलब नहीं है। सारी चीज करके दे रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन आप देख के करो, बट करो यार। ये हो जाएगा प्रॉफिट 191.18 रुपीज, इसका प्रॉफिट है। बट हमें क्या बोला यहाँ पे? फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये मैं आपको टास्क दे देता हूँ, आप एक काम करो, मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट कितना हुआ 191.18, ये प्रॉफिट याद रखना। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है ना, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट, देखो रुपीज ऑफ प्रॉफिट निकल गया 191 पॉइंट समथिंग है, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर ये लॉस होता तो हम क्या लिखते हैं? लॉस अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, है ना। आप देखो प्रॉफिट कितना है भैया, वो पहले एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। 191.18, 191.18 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना किया था इसने? 14,534.52, 14,534.52 इंटू 100। कर लो क्या यार, करते रहो, चलो। 191, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 जीरो लगेगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 जीरो ऊपर लगेगा, तो दोनों को 2 2 जीरो मिल जाएगा। ये लो 2 जीरो भैया, और ये 145345200, इसको भी ले लो अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसल, तो 191.1800 अपॉन बराबर 1453452। बच्चों ये टास्क आपके लिए, जितना आया उसको लास्ट में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिख दो, और यहाँ पे मैं एंड करता हूँ इसका। इतने क्वेश्चन कर जाना, ठीक है। आज मैंने टारगेट रखा था कि भैया आज कैसे भी हो जाए मैं इनको पूरा दे के ही जाऊँगा, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाऊँगा, ख़त्म करके जाऊँगा। 3 बज चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ। तो देखो मज़ा तब आएगा ना जब आप खुद से करोगे, और मेहनत का फल तब मिलेगा जब आप खुद से मेहनत करोगे, ठीक है। क्या ही बताओ इसके बारे में, सारा चीज़ तो पता ही चल गया। परचेस किया था 14,520 रुपये में, ब्रोकरेज दिया अमाउंट, तो टोटल हो गया 14,534.52। डिविडेंड मिल गया था 440 रुपये। सेलिंग जब किया तो सेलिंग करने के बाद उसको कितना मिला भैया पैसा? टोटल पैसा मिला कितना? 14,285.7, राइट। और प्रॉफिट बोला, प्रॉफिट है लॉस है, तो दोनों ऐड कर लिया, डिविडेंड और इसको, तो 14,725.7 मिल गया। बोला कितना प्रॉफिट हुआ, तो माइनस करने के बाद इन्वेस्टमेंट और माइनस जो उसको मिला, माइनस करना 191.18। अब बोला रेट ऑफ प्रॉफिट बताओ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्ट इनटू 100, जो मैंने आपको टास्क दे दिया उतना करो।